हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड से। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा काम स्टेट गवर्नमेंट करती है और कौन सा काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है कि जो डिसीजन है इंडियन गवर्नमेंट का ताकि वो पीसफुल रिलेशंस बनाए अपनी नेबरिंग कंट्री चाइना के साथ, ये कौन करता है? तो ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। देन सेकेंड पॉइंट है कि मध्य प्रदेश बोर्ड को अगर बोर्ड के एग्ज़ाम्स क्लास 8 की बोर्ड के एग्ज़ाम डिसकंटिन्यू करने हो तो ये वाला काम कौन करता है? ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। थर्ड वन इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ट्रेन कनेक्शन बिटवीन अजमेर एंड मैसूर। अगर एक न्यू ट्रेन कनेक्शन बनाना है अजमेर और मैसूर के बीच में तो ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू रुपीज़ 1000 रुपीज़ नोट, अगर कोई नया 1000 रुपये का नोट लाना हो मार्केट में तो ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। देन हमारे पास कुछ ब्लैंक्स हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हमें करने हैं, तो मैं इसका सीधे आंसर पढ़ती हूँ। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो है उनको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। हम लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं लोगों को चुनने में, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन रहता है हमारा, क्योंकि हम पहले रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं आगे चल के गवर्नमेंट बनाते हैं। तो इस तरीके की डेमोक्रेसी हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहलाती है। यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो लाइन है उसमें लिखा गया है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बल्कि उनके द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इलेक्शन प्रोसेस में हम उनको चुनते हैं और वो आगे रिप्रेजेंट करते हैं हमको। ये जो एमएलए होते हैं, दीज एमएलएज मीट एंड मेक डिसीजंस फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। ये एमएलएज मिलते हैं और पूरी कंट्री के लिए, पूरी पॉपुलेशन के लिए जो है ये क्या करते हैं? डिसीजंस लेते हैं। तो आजकल इसके बाद बताया गया है कि आजकल हम किसी भी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं जब तक कर कि वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ना करवा दे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है कि कुछ जो लोग हैं, एक पर्टिकुलर एज सेलेक्ट की जाती है, एक एज ग्रुप के लोगों के अबव जो एज ग्रुप होते हैं उनको वोट करने का अधिकार मिलता है और अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चुनने का अधिकार मिलता है। उसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। दिस मीन्स दैट ऑल द एडल्ट सिटीजन्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। इसका मतलब ये है कि सभी जो एडल्ट सिटीजन्स होते हैं किसी भी कंट्री के, उनको वोट करने का अधिकार मिल जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 5, यू हैव रेड दैट मोस्ट इलेक्टेड मेंबर्स वेदर इन द पंचायत और द विधान सभा और द पार्लियामेंट आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। कहा जाता है कि अभी तक अगर आपने पढ़ा है पिछली क्लासेस में कि इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं पंचायत के, जिनको हम चुनते हैं, या विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर पार्लियामेंट की बात अगर करें तो वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। वाई डू वी हैव अ सिस्टम वेयर द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड एंड नॉट फॉर द लाइफ? कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा सिस्टम क्यों है जहाँ पे हम अपने जो प्रतिनिधि हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको एक फिक्स्ड पीरियड के लिए नहीं उनको हम अपने एक फिक्स पीरियड के लिए चुनते हैं, ना कि पूरी उम्र के लिए चुनते हैं। तो इसका जवाब क्या है? मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 ईयर्स सो दैट पीपल कैन चेंज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आफ्टर 5 ईयर्स इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद हिज वर्क। यहाँ बताया जा रहा है कि जो लोग हैं वो 5 साल के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इसलिए चुनते हैं कि वो उनका काम देख सके 5 साल में, और अगर वो लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो उनको हम चेंज भी कर सकें। तो रेगुलर इलेक्शंस और जो हमारे पास रेगुलर अगर जो इलेक्शन होते हैं 5 साल बाद, और हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस टू द वोटर्स, ये ऐसे चीज़ हैं जो कि क्या है, की फीचर्स हैं किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। थैंक यू।